योगी बनाएंगे गुरुकुल। भारत की प्राचीन शिक्षा की पद्धति है गुरुकुल। अब योगी आदित्यनाथ इस परंपरा के विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में गुरुकुल शुरू किए जाएंगे। गुरुकुल में वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का संगम होगा। कैसा होगा योगी का गुरुकुल और भारत को विश्व गुरु बनाने में यह कैसे बड़ी भूमिका निभा सकता है, देखिए योगी के गुरुकुल पर यह स्पेशल रिपोर्ट। छात्र वेदों से ज्ञान लेंगे, छात्र वैदिक मंत्रों का पाठ पढ़ेंगे, छात्र संस्कृत के विद्वान बनेंगे, जल्द ही यूपी के हर जिले में आपको गुरुकुल परंपरा वाले स्कूल दिखेंगे। गोरखनाथ के पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के छात्रों को पढ़ाई में अव्वल तो देखना ही चाहते हैं, साथ ही वैदिक पाठ और संस्कृत शिक्षा में भी पारंगत बनाना चाहते हैं। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में इस प्रकार के विद्यालय खोलिए जो गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित कर सके। क्योंकि ये परंपरा ही हमारी वास्तविक ताकत है। इस परंपरा ने ही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। योगी ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं और भारतीय वैदिक परंपरा के बिना ये मुमकिन नहीं। और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा केंद्र है गुरुकुल, जहां आज भी धर्म, संस्कृति और वेद पुराणों की शिक्षा दी जाती है। इस परंपरा के कारण ही विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति तमाम झंझावतों का मुकाबला करते हुए भी आज जीवित बनी हुई है, सुरक्षित है। ये गुरुकुल परंपरा आखिर है क्या और इसमें कैसे पढ़ाई होती है? आज जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो अंग्रेजों का मॉडल है। गुरुकुल परंपरा भारत की प्राचीन शिक्षा का मॉडल है। आज जो एजुकेशन सिस्टम है 17वीं सदी में अंग्रेजों के भारत में आने के बाद आया है। उससे पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए गुरुकुल ही हुआ करते थे। गुरुकुल में गणित, विज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास और खगोल शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा वेद और वैदिक कर्मकांड की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरुकुल ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। छात्र अपने गुरुओं के साथ ही इन आश्रमों में रहते थे। गुरुकुल में ज्ञान के साथ ही शिष्य अपने गुरुओं के साथ पूरी दिनचर्या का हिस्सा बनते थे। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है। रामायण में श्री राम और उनके तीनों भाई के गुरुकुल जाने का प्रमाण मिलता है। इतना ही नहीं, महाभारत में भी पांडवों और कौरवों के गुरुकुल जाने का जिक्र है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुकुल खोलने का ऐलान किया तो संतों और महंतों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रयागराज के अखाड़ों ने योगी के इस पहल को संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। देखिए, ये तो बहुत स्वागत योग्य है और हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है ये गुरुकुलों की परंपरा रही है, क्योंकि आज वर्तमान में अध्यात्म के साथ साथ संस्कार की बहुत जरूरी है। रामचंद्र जी को लीजिए, चाहे कृष्ण को लीजिए, चाहे किसी को भी लीजिए, हमारे आध्यात्मिक जो विद्या जो है, आध्यात्मिक के साथ साथ जो भौतिक विद्या भी है वो गुरुकुल में ही प्राप्त होती रही है। मैं इस फैसले का माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। कहते हैं ना, पहला प्रयास घर से होना चाहिए और इसी नीति पर चलते योगी आदित्यनाथ गुरुकुल की शुरुआत अपने गृह जिले से करने जा रहे हैं। गोरखपुर में गुरुकुल टाउनशिप बनाने की तैयारी है। ये गुरुकुल टाउनशिप वैदिक सिटी की थीम पर आधारित होगा, जहां छात्रों को हर तरह की शिक्षा मिलेगी। टाउनशिप में हॉस्टल भी होंगे।
गुरुकुल प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया है, अखिल भारतीय संत समिति हृदय तल से इसका स्वागत करती है। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में गुरुकुलों की परंपरा और उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यूपी में गुरुकुल शुरू होंगे तो कई मौलानाओं को अपने मदरसे की चिंता सताने लगी है। किसी को डर है कि मदरसा बंद होगा तो किसी को डर है कि मदरसों के टीचर की सैलरी रुकेगी। योगी जी से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं आपके चैनल माध्यम से, जो मदरसों में स्कॉलरशिप बच्चों की रुकी पड़ी है, लोगों को, टीचरों को फीस नहीं मिल रही हो, उस पर भी काम करें। यूपी के काशी और प्रयागराज समेत गिनती के जिलों में अभी भी कुछ गुरुकुल चलते हैं, लेकिन उन गुरुकुलों में सिर्फ वैदिक पाठ सिखाया जाता है। लेकिन योगी की इच्छा प्राचीन को वर्तमान से जोड़ने की है और जो नया गुरुकुल खुलेगा उसमें वेद के साथ विज्ञान भी सिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।